रीवा जिले के रायपुर करचुलियान स्थित संदीपन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को नए प्राचार्य के रूप में अनुभवी शिक्षाविद वरुणेंद्र सिंह का नेतृत्व मिला है। उन्होंने विधिवत पदभार ग्रहण कर अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली। वही हाई स्कूल के प्राचार्य शैलेंद्र सिंह पूर्वतः ही अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद प्राचार्य वरुणेंद्र सिंह ने शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ परिचयात्मक बैठक की और विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और अन्य शैक्षणिक व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्ष 1995 से 2000 तक वे इसी विद्यालय में रसायन शास्त्र के व्याख्याता के रूप में कार्य कर चुके हैं। लगभग 31 वर्ष बाद उसी परिसर में प्राचार्य के रूप में लौटना उनके लिए गर्व और भावनात्मक क्षण है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, संस्कार और कर्तव्यनिष्ठा ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने समस्त अभिभावकों से बच्चों की नियमित पढ़ाई पर ध्यान देने और उन्हें प्रतिदिन विद्यालय भेजने की अपील की। साथ ही जानकारी दी कि विद्यालय में जल्द ही एलकेजी और यूकेजी कक्षाएं प्रारंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कौशल आधारित एवं व्यावसायिक शिक्षा को वर्तमान समय की आवश्यकता बताते हुए विद्यार्थियों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जनपद सदस्य सुनीता सिंह ढिल्लन, राम कुमार सिंह ढिल्लन, पत्रकार अनुज प्रताप सिंह, विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। विद्यालय में एक शिक्षिका के जन्मोत्सव पर सभी ने शुभकामनाएं भी दी। आइए सीधे मिलाते हैं प्राचार्य से। स्वागत यहाँ के प्राचार्य वरुणेंद्र सिंह जी बैठे हैं, जो कि अभी उन्होंने पदभार यहाँ पर संभाला है। सर, इस संबंध में आपका क्या कहना है? अभी आपने संदीपन विद्यालय रायपुर में पदभार आपने संभाला है, और साथ ही आपसे ये भी चर्चा करना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस भी नज़दीक है। उसको लेकर आप जनमानस को, क्षेत्र की जनता को, देशवासियों को और अपने समस्त स्टाफ को क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार। नवागत आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि सेवा का जो हमारा बहुत प्रारंभिक काल था, बिल्कुल शुरू में मैं यहाँ 5 वर्ष शिक्षण कार्य मैंने किया व्याख्याता के रूप में, और जिस भवन को आज आप पुराना वाला कह रहे हैं और डिसमेंटल होना है, वो उस समय इसी तरह से नया बना हुआ भवन था जैसे ये। जैसे आज यहाँ हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं सामग्री की, बस्ती वाली बिल्डिंग से ला करके, और उसी तरह से हम लोगों ने लाके सारी सामग्री की शिफ्टिंग उस भवन में की थी। देखिए, समय का फेर है कि कभी वो भवन नया था, बहुत अच्छा था कि बड़ी बढ़िया बिल्डिंग बनी है रायपुर में, हम लोगों ने एक एक क्षेत्र यहाँ क्या होगा, ऐसा सब जमाया था। आज अब उसकी डिसमेंटलिंग की उम्र आ गई और वो सामग्री को अब यहाँ फिर से वही नए भवन में शिफ्टिंग, और मेरा यहाँ आना एक इत्तेफाक कहिए कि फिर मैं यहाँ पे हूँ। रायपुर मेरे लिए घर जैसा है, और इस विद्यालय का तो मेरे लिए, यहाँ रहते हुए मैंने एमए कर रहा था मैं प्राइवेट। विज्ञान के बाद मुझे हिंदी विषय में बड़ी रुचि थी, तो उस समय में प्राइवेट यहाँ आकर के मैंने उस दौर में हिंदी की कक्षा भी लेता था मैं यहाँ विज्ञान के साथ साथ। खैर, जो प्रश्न आपका है, हम लोगों का दरअसल जो काम है, जिस तरह की जिम्मेदारी शासन ने दी है, अभी तक तो भवन की दिक्कत रहती थी, संसाधनों की दिक्कत रहती थी, लेकिन अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमको ये कमी है। हम अपने मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष रूप से आभारी हैं, और मध्य प्रदेश शासन ने जो सुविधाएं हम लोगों को दी हैं, मैं चाहता हूं कि ये बात भी जनता तक जानी चाहिए कि कभी एक कमरे, 2 कमरे की दिक्कत लगी रहती थी विद्यालय के लिए, आज इतना बड़ा भवन है। अब ये हम लोगों की बारी है कि हम लोग अपनी ओर से अच्छा काम करें। अभिभावकों से मेरा आग्रह है कि बच्चों को समय दें, बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखें, उन्हें नियमित विद्यालय भेजें, और हम अपने शिक्षकों के साथ भी एक बैठक लेंगे और उनसे ये बात करेंगे कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें। हालांकि ये विद्यालय पहले से ही ठीक चल रहा है, मुझे मालूम है, और मैं फिर से मध्य प्रदेश शासन को अपने इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक विज्ञापन के द्वारा जिस तरह से आमंत्रित किया गया कि जो लोग ऐसे विद्यालयों में काम करने की चुनौती को स्वीकारें, ऐसे लोगों ने आवेदन किया, ऐसे लोगों का चयन किया गया, और जो जहाँ भी हैं, जिन विद्यालयों में भी हमारे उपाचार्य लोग हैं, वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ भी अब हम अपने टीम के साथ चर्चा करेंगे, शिक्षकों और अभिभावकों के, और आप जो मीडिया के आप जागरूक लोग जो हैं,
तो आप लोगों के जो सुझाव होंगे विद्यालय को बेहतर करने के लिए हम अपने टीम के साथ वो भी करने की कोशिश करेंगे। और नई शिक्षा नीति जो हमारी, हम लोग उसको एनईपी 2020 कहते हैं, उसमें बहुत सारा, मैं केंद्र सरकार की भी इस बारे में बात करूँगा आपसे कि केंद्र सरकार ने हमारे बहुत सारे नए काम किए हैं। अब देखिए, आपने रूल देखा होगा, एलकेजी, यूकेजी भी लिखा है नीचे। जी, बहुत जल्दी सांदीपन विद्यालयों में एलकेजी, यूकेजी से कक्षाएँ शुरू होंगी। होता क्या था, मुझे कुछ चीज़ें बड़ी बहुत प्रभावित की इस शिक्षा नीति की। जैसे हमारे शिक्षक हमेशा ये कहते थे कि सर, हमारे यहाँ जब बच्चा पहली में आता है, तो वो स्कूल आने का अभ्यास बस करता है। बड़े मुश्किल से वो स्कूल आता है। लेकिन जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में है, वो एलकेजी, यूकेजी कर चुका होता है। तो 2 वर्ष वो जब स्कूल में पढ़ चुका है, कुछ उसका लिखना-पढ़ना उसने शुरू कर दिया, उसके बाद वो पहली में जाता है। और हमारे यहाँ पहली में बच्चा पहले दिन आता है। तो वो सारी चीज़ें अब हमारे यहाँ भी रहेंगी कि हम भी एलकेजी, यूकेजी कक्षाएँ चलाएँगे और बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ कि बच्चा यहाँ आए, उसको सुविधाएँ मिलें, वो खूब आनंदित रहे यहाँ पे और खूब खुश होके वो घर से आए यहाँ पे और जल्दी जाने का मन न करे उसका। तो ये व्यवस्थाएँ शासन ने की हैं, मैं बार-बार, हम लोग तो बड़े अभावों में, जब शिक्षक के रूप में हमने अपना काम शुरू किया, तो हम लोग देखते थे कि बड़ी दिक्कत रहती थी। हम खुद जब पढ़ते थे, वहाँ से शुरू करें और पीछे जाएँ, तो कमरों की, सुविधाओं की बड़ी समस्या रहती है। आज देखिए, आप तो यहाँ बैठे हो, आपका क्षेत्र भी अगर कहीं आस-पास घर होगा तो आप जानते हैं कि ये इतना बढ़िया हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। हम लोग कितनी तारीफ़ करें अपने मध्य प्रदेश शासन की। इस नाते नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं कर्मचारी हूँ। इस नाते कि मैं जब अपने अतीत में जाता हूँ और छात्र जीवन और शुरुआती जो आप भी तो जानते हैं कि ये भवन जब यहाँ, जिसे अब डिसमेंटल कर रहे हैं, वहाँ जब आया था जी, सब कुछ, तो पहले जहाँ हम लोग पढ़ा रहे थे, जी, वहाँ आपको ध्यान होगा कि बहुत पुराने ज़माने के अटारी-नुमा घर थे, जी, कितनी दिक्कत थी वहाँ। जी, लेकिन आज सरकार ने जिस तरह से व्यवस्थाएँ हमें दी हैं, जिस भवन को हम जिले के बहुत अच्छे भवनों में मानकर कभी शिफ्ट हुए थे, अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, उसको डिसमेंटल करके और इतना बढ़िया सब बच्चों के लिए। तो अभिभावक हमारे समझें तो ये मैंने बात की कि ये एलकेजी, यूकेजी हमारे यहाँ भी रहेगा। बच्चा बिल्कुल तय है किस उम्र में वो किस कक्षा में जाएगा। उस उम्र की, उस कक्षा की जो उसकी शैक्षिक उपलब्धि है वो प्राप्त करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा क्रमशः। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो प्राइवेट संस्थानों में लोग ढूँढते थे शिक्षा का स्तर, हम लोग प्रयास करेंगे कि उससे अच्छा हम यहाँ दें, सरकार ने अगर हमें सुविधा दी है तो। और दूसरी चीज़ें ऐसी हैं तो बहुत सारी बातें। और आप देखते होंगे कि चीन की सामग्रियाँ बड़ी सस्ती मिल जाती है आपको। वहाँ से आने के बाद हमारे मार्केट में बहुत सस्ती मिलती है। क्योंकि वहाँ पर जो मैन पावर है, जो मानव संसाधन है, उसका उपयोग बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ भी हमारी जो केंद्र सरकार है, उन्होंने इस शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा का किया है समावेश। मतलब कक्षा 6वीं से ये जो व्यावसायिक शिक्षा, अभी तो 11th-12th में ऑलरेडी चल रही हैं कक्षाएँ, व्यावसायिक शिक्षा की। और बहुत अच्छी-अच्छी उसमें ब्रांचेज़ हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस है, उसमें आईटी का है। और मैं आपको बताऊँ, हम तो व्यावसायिक शिक्षा की एक बैठक में गए भोपाल, तो कई प्राचार्यों ने कहा कि हमारे यहाँ शहर में जो सबसे अच्छे ब्यूटी पार्लर हैं, वो हमारे यहाँ की जो वोकेशनल क्लासेज हैं, वो बच्चियों के हैं, जिन लोगों ने ब्यूटी एंड वेलनेस और ये सब यहाँ से पढ़ा है 11वीं-12वीं में, और उसके बाद उन्हें अपने ही शहर में गए। तो सरकार कई दिशा में सोच रही है और व्यावसायिक शिक्षा में अब ये है कि बच्चे, किसी का मन, मान लीजिए बिजली की फिटिंग बड़ा अच्छा लगता है उसको, किसी का मन मैकेनिक वाला काम करने में बड़ा अच्छा लगता है उसको, किसी को लगता है कि हम एसी, फ्रिज और ये सब बनाएँ, उसको अच्छा लगता है। तो व्यावसायिक जो कार्य हैं, वो उसको बहुत शुरू से ही हम लोग प्रयास करें कि वो उधर भी समय दें, रुचि लें। कल वो अपना प्रतिष्ठान खोले, एक्सपर्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छा करेगा। ये सब चिंताएँ सरकार ने की हैं। और 15 अगस्त चूँकि राष्ट्रीय त्योहार है, तो कभी लोगों ने डंडे खाए, फांसी पे झूले, यातनाएँ सही। हम लोग अगर उसको जब जाते हैं पीछे स्वतंत्रता आंदोलन अ, को विस्तार से जब पढ़ते हैं और उन परिस्थितियों का अंदाज़ा जब लगाने का प्रयास करते हैं, तो लगता है कितना कठिन काम हम लोगों ने किया। आज जो आज़ादी है हमारी, अब आज तो हम लोग इतनी अच्छी व्यवस्था में बैठे हैं, किसी को न लाठी खाना है, न डंडा खाना है, न धूप में निकलना है। हम लोग यहाँ एसी में बैठे हुए हैं लोग। तो इतना बस करें कि जो ज़िम्मेदारियाँ हमें
समाज में मिली हुई हैं, सरकार से मिली हुई हैं, उनका निर्वहन हम अच्छे से करें। हम तो कोई भी जो भी कोई ईश्वर को माने कि न माने कि कौन-सी सत्ता हम लोगों को चलाती है, पर कोई भी हो उसमें एक निवेदन हमेशा रहता है और रहना चाहिए कि हम लोगों का मन अच्छा रहे और अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति हम जागरूक रहें हमेशा। तो इस 15 अगस्त को हम लोग संकल्प लें कि हम लोग एक अच्छा मानव संसाधन बनाएँ और जो विकसित देश हैं, वहाँ के बच्चे जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी बराबरी भी अपने बच्चों को खड़ा होने के लिए हम लोग मेहनत करें और अपने अभिभावकों से, आप सब मीडिया के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, आप सबसे और सरकार की तो कोई कमी है नहीं हम लोगों के साथ। तो अब हम लोगों की बारी है, तो आइए हम लोग सब मिल कर के बच्चों की उपस्थिति बढ़ाएँ और वे अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए उनके सहयोगी बनें। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।